Good morning, students. I am Aruna Tiwari, your English teacher. So, today we are going to read from the book Marigold. So, take out your books and open the chapter Robinson Crusoe. This is the story. So, open it. We are going to read. चलिए हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को. रॉबिन्सन क्रूसो की बहुत अच्छी स्टोरी है. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक बार रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो समुद्र ने उसे पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब पूरी तोड़ दी. तो वो बहुत दिनों तक एक आइलैंड में अकेले रहा, बहुत सालों तक. तो एक दिन उसे क्या हुआ कि बालू पे किसी के पैर के निशान दिखे. तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ. वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा कि जब एक दिन मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं सरप्राइज हो गया, बहुत हैरान हो गया कि बालू पे पैरों के निशान देख के. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी. मतलब वो इतना हैरान हो गया क्योंकि उसको बहुत दिनों से कोई नहीं दिख रहा था. तो वो सब तरफ अपने चारों तरफ देखने लगा. आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग. ना ही वो उसे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. फिर वो ऊंचाई पे गया, ऊंचाई से उसने नीचे की तरफ देखा. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. मतलब वो समुद्र के किनारे गया और उसके बहुत पास तक गया. बट इट वॉज नो गुड. आई कुडंट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. उसे सब तरफ, उसने सब जगह देखा बट उसे सिर्फ उस पैर के निशान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. तो उसने कहा कि वो फिर से गया उस पैर के निशान को देखने के लिए कि कहीं और भी निशान हो और ये ना लगे कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ या मैं कोई इमेजिन कर रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ. तो वो फिर से गया देखने के लिए. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट टोज. तो लेकिन वो गलत नहीं था. वो फिर से जाके जब उसने देखा तो भी उसे एक ही पैर के निशान दिखाई दे रहे थे, वो भी टोज के, मतलब अंगूठों के. टोज हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मतलब उसने टोज देखे, पैरों के हील को देखा, मतलब एक पैर के पूरे निशान थे. तो उसे लगा कि मेरा ये इमेजिन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये सही में वैसे ही है. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा सोचता रहा लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज होता रहा. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. फिर आखिर में क्या हुआ, वो बहुत डरा हुआ घर वापस आ गया. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड देयर टू बी ट्री टू बी अ मैन. जब वो घर की तरफ आ रहा था तो हर जगह देखते हुए आ रहा था. हर 2-3 कदम के बाद वो देखता था कि कोई झाड़ियों से कोई या पेड़ के पीछे से कोई आदमी तो नहीं दिख रहा. व्हेन आई केम टू माई केव, जो कि उसका फिर वो अपने गुफा में आ गया. केव मतलब गुफा, जिसे कि वो अपना विच आई कॉल माई कैसल, जिसे कि वो अपना महल कहता था. कैसल मतलब बहुत बड़ा सा महल. आई रैन इन साइड इट. और वो बोला कि मैं दौड़ते हुए अंदर गया. As it was being chased, I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. बोला मुझे याद नहीं था कि मैं कैसे अंदर दौड़ते हुए बिना सीढ़ी के मैं अंदर घुसा और सीधे वो होल से, जो उसने चट्टानों के बीच में होल बना के जो गुफा में रह रहा था, वो दौड़ते हुए वो अंदर घुस गया. रॉक विच आई कॉल द डोर. आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल्स कुड रन. वो इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए अंदर गया कि उसने दरवाजे को भी बंद नहीं किया, जैसे कि उसे कोई पीछे से उसे दौड़ा रहा है कोई जानवर. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट.
वो उस रात पूरा सोया नहीं. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम. तो वो जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचता था वो उतना ही और डरता जाता था. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू सी इन अ स्मॉल बोट. तो उसे लगा कि वो कोई अजनबी है जो कि समुद्र के रास्ते आया और फिर वापस एक बोट में चला गया. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he could have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो उसे लगा कि अच्छा हुआ मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था, नहीं तो अगर वो मेरी बोट देख लेता तो मुझे अपने साथ मुझे और लोगों को बुला के ले आता और मुझे मार देता और खा जाता मुझे. स्कैवेजेस होते हैं जो कि जो कि मतलब जो लोगों को भी खा जाते हैं, वो इस तरीके के इंसान होते हैं, आदि मानव जिसे कहते हैं. एज सो आई ले फेयरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. तो वो डर के मारे ही उस दिन अपने बिता रहा था और अपने प्रोटेक्शन के लिए मतलब अपनी उसके लिए वो प्रे करता था. और इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. और वो बाहर भी जाके देखता था कि कोई है तो नहीं. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. तो आज भी वो अगर बाहर जाता है तो वो देखता अपने पीछे कोई है तो नहीं उसके पीछे, क्योंकि आज भी वो डरा हुआ है. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. वो 2-3 दिन जब लगातार जाता रहा और देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है तो वो फिर धीरे धीरे थोड़ा बोल्ड होता गया, साहसी होता गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. तो उसने सोचा कि चलो मैं फिर से एक बार जाता हूँ समुद्र के किनारे और फुटप्रिंट को देखता हूँ जो पैरों के निशान है, और अपने पैर के निशान से उसको एक बार मैं मेजर करता हूँ, नापता हूँ. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड बी नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो जो फुटप्रिंट था वो बोला वो मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी भी उस साइड नहीं गया था. वो जो बीच का जो समुद्र के किनारे का जो पार्ट था वो वहाँ कभी नहीं गया था. सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन. और दूसरी बात ये हुई कि जब उसने अपने पैर के निशान से उस पैर के निशान को मिलाया तो उसने देखा उसके निशान से वो बहुत बड़ा है. माई फेयर रिटर्न, फिर उसका डर बढ़ता गया. आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेंट. तो जब वो घर वापस आया तो उसे लगा कि नहीं वहाँ पे ज़रूर कोई होगा, क्योंकि वो जो जगह थी वहाँ पे कोई नहीं रहता था, वो बिल्कुल सुनसान था. तो ये स्टोरी जो है वो डैनियल डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो से ली गई है. रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवेल है, उसका एक ये पार्ट है. सो थैंक यू. यू रीड द चैप्टर.